नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग के बारे में। दोस्तों 10 में से 6 लोग हिंदुस्तान में ब्लोटिंग का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे गैस ही तो बन रही है, एसिडिटी तो हो रही है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चलता है। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, चलता है, यही हमें आगे जाके हमारी बॉडी को खराब कर देता है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 20 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको अपने डाइट में यूज करना है अगर आप चाहते हैं कि ब्लोटिंग 100% आपकी खत्म हो जाए। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि क्यों ये ब्लोटिंग होती है, क्या वजह है इसके पीछे। आइए जानते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ब्लोटिंग और भी ज्यादा होनी चालू हो जाती है शरीर के अंदर। सबसे पहला इसका रीजन है हेल्दी बैक्टीरिया। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, उनमें से एक कैटेगरी है हेल्दी बैक्टीरिया की, जो खाने का पचाने का काम करती है और फिर उसको आगे भेजती है। अब आप सोचिए कि अगर वो हेल्दी बैक्टीरिया कम होने लग जाए तो आपका खाना पचाएगा कौन? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज है दोस्तों कि हमारा जो गट बैक्टीरिया होता है, जो हमारा गट होता है, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये आपको जान के थोड़ा सा हैरानी भी हो सकती है, हो सकता है आपको थोड़ा शॉक लगे। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ का हो सकता है कि भाई आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ कि भाई आपका बॉस आपको सेल्स टारगेट देता रहता है और 24 घंटे दिमाग में टेंशन है, उसके वजह से भी आपका गट बैक्टीरिया कम हो जाता है। एंटीबायोटिक का यूज होना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर पेन किलर, ये 3 बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जितनी भी महिलाएं मेरे पास आती हैं जो ब्लॉटनेस के लिए बोलती हैं खाना नहीं पच रहा, मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि कभी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज किया है? ऑब्वियसली आगे से जवाब आता है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनलाइज सवाल है, ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है, तो हर कोई इस पर शेयर नहीं करता। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स ना लीजिए। लॉन्ग टर्म में ये आपके सेहत को बहुत ज़्यादा खराब करता है। गैस की कैप्सूल, बहुत सारे लोग जिनको ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो क्या करते हैं, रोज सुबह खाली पेट गैस की कैप्सूल खाते हैं, ऐसे उनके डॉक्टर्स उनको बताते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि गैस की कैप्सूल खाने से इस दुनिया की ब्लॉटनेस वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी तो आप इस दुनिया के सबसे समझदार इंसान होंगे शायद। दोस्तों जब आप ब्लॉटनेस वाली कैप्सूल या किसी भी टाइप की गैस की कैप्सूल या एंटी एसिड कैप्सूल खाते हैं, उससे आपका पीएच लेवल बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। इमेजिन करिए, एक दिन आपके पेट एकदम खुश है, आपका गट बैक्टीरिया अच्छा है, लेकिन उस दिन भी आपने डर के मारे गैस की कैप्सूल खा ली या फिर ब्लोटनेस से बचने के लिए कोई कैप्सूल या कोई दवाई खा ली, तो सोचिए क्या हाल होगा। ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। तो कृपया करके जो गैस की कैप्सूल है इसको कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए। दूध वाली चाय, अब आप में से बहुत लोग हो सकता है इस पॉइंट पे मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करें कि भाई हमारी नानी दादी दूध वाली चाय पीती थी, उनको तो कभी ब्लॉटनेस नहीं हुई, हमें क्यों हुई? अरे दोस्तों वो वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। उस टाइम पे सेल्स टारगेट्स नहीं मिलते थे, आज के टाइम पे सेल्स टारगेट भी मिलते हैं, बीवी की भी सुननी पड़ती है और गर्लफ्रेंड का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो पास में मत जाइए, प्रेजेंट में रहिए। दूध वाली चाय वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और ना ही आपके गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है। क्यों? इसका जवाब आपको आई बटन में मिलेगा। एक मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी, कृपया करके इसको देखिए और दूध वाली चाय को छोड़ दीजिए। कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, हम में से इतने सारे लोग इस कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल से दुखी हो रखे हैं, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पेट पालना है, पेट पालना भी है, गैस को झेलना भी है, ब्लॉटनेस को झेलना भी है, पार्टी भी करना, लेकिन क्या कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठते हो, फटाफट खाना खाते हो, फटाफट ऑफिस जाते हो, ऑफिस में बहुत सारा काम मिलता है तो खाना खाना भूल भी जाते हो, फिर मन करता है चलो मैगी खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, चाइनीज़ फूड खा लेते हैं। वैसे चाइना ने वायरस के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां दी हैं चाइनीज़ फूड के थ्रू, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। रात में आते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस सो जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है ये ब्लॉटनेस का।
अब जानते हैं दोस्तों 20 ऐसे तरीके जिससे ब्लॉटनेस को आप परमानेंटली अपने ज़िंदगी से दफा कर सकते हो। पहली चीज़ है दही। सुबह उठते ही आपको दही खाना है। अब दही खाने की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप दूध पी सकते हो, दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीना और मिल्क प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल भी लेने। दही की बात और है, जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आप दही लीजिए, थोड़ी सी उसमें मिश्री डाल के। क्यों? क्योंकि आपके गुड बैक्टीरिया को, प्रोबायोटिक्स को बढ़ाएगा, बैक्टीरिया की कैपेसिटी और अच्छी करेगा। एप्पल साइडर विनेगर। वैसे दोस्तों मैं एप्पल साइडर विनेगर का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक मिथ फैला रखा है कि ये वेट लॉस और फैट लॉस के लिए काम आता है। ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। इसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के लिए जिनको अगर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, सिर्फ वो लोग इसको सुबह लेंगे खाली पेट। 1 हफ्ता लेना है, 1 हफ्ते का ब्रेक लेना है और फिर ऐसे ही कंटिन्यू करना है 3 महीने तक। एक्चुअली में गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छा होगा। फल कौन से लेने हैं? सीजनल फ्रूट्स। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आम से तो पेट फूलता है हमारा। जी दोस्तों मैं पहले बता दूं, फलों से पेट नहीं फूलता। पेट फूला है आपकी लाइफस्टाइल से, आपका गंदा खाने पीने से, आपके पार्टी करने से। प्लीज इसका दोष आप फल या सब्जियों को मत दो। तो सीजनल फ्रूट्स लेना है। और आज की बात मैं करूं, गर्मियों में जामुन आता है दोस्तों। जामुन में बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी होती है आपके खून को साफ करने के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करने के लिए, आपके इंटेस्टाइन वॉर्म, ये जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए, और साथ ही में गुड बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए। तो जामुन, केला और आम जरूर खाएं। गन्ने का रस। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो वेट लूज कर रहे होंगे वो सोचेंगे गन्ने का रस क्यों ले, उसमें इतना शुगर होता है। मैं फिर से बोल दूं, भगवान के दिए हुए चीनी में और इंसान के बनाए हुए चीनी में बहुत बड़ा फर्क है। भगवान ने जो मीठा दिया है उसका सेवन जरूर करें। और अगर ब्लॉटनेस है तो गन्ने का 1 गिलास, सिर्फ 1 गिलास हफ्ते में 2 से 3 बार पिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चीनी। दोस्तों चीनी का उपयोग 0 करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर चीनी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? गुड़ खाइए या फिर डेट्स खाइए, खजूर बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन ब्लॉटनेस वाले लोगों के लिए चीनी जहर के समान है। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ये हमेशा याद रखना। और ये हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा है कि खाना खाने के बाद पानी विष बन जाता है, यानी टॉक्सिन का काम करता है। साथ ही में अगला पॉइंट ये है, जो लोग पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट कहीं बाहर जाके खाना पीना पसंद करते हैं, अक्सर देखा गया है कि खाने के साथ वो पेप्सी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या फिर आइसक्रीम लेते हैं। ये काम नहीं करना। जो खाना पचा ही नहीं है उसके ऊपर तुम उसको और ओवरलोड कर रहे हो, ये काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पार्टी करें लेकिन खाना खाने के बाद कोई भी लिक्विड सब्सटेंस या मीठा ना लें। हाई पोटेशियम फूड, वो खाना जिसमें बहुत अच्छी मात्रा हो पोटेशियम की, यानी खीरा, टमाटर, केला। अगर केला नहीं पचता तो खीरा और टमाटर से काम चलाओ। आपकी डाइट में, पूरे दिन की डाइट में कम से कम 50 to 60% पोटेशियम का खाना होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि गुड बैक्टीरिया अच्छी तरह से ग्रो करे तो पोटेशियम उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। इसीलिए 60% अपने शरीर में पोटेशियम की मात्रा जरूर रखें थ्रू कुकुम्बर एंड टमेटोज। ओवर ईटिंग। जब हम अपना खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें शायद थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है, चाय चाहिए होती है, कॉफ़ी का बड़ा मग चाहिए होता है, या फिर दिन का खाना पचा ही नहीं और आपने 1-2 घंटे बाद कुछ और ले लिया। दोस्तों ये ओवर ईटिंग की जो आदत है ना, ये हैबिट हमने अपने ब्रेन से बनाई है, क्योंकि हमें ये नॉर्मल लगता है कि चलो हमने कुछ खा लिया तो मीठा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया यही करती है, तो ब्रेन को लगता है नॉर्मल है, इसीलिए आपको भी ये नॉर्मल चीज़ लगती है। लेकिन दोस्तों आपने ये चीज़ें नहीं करनी है।
ओवर ईटिंग को जितना हो सके उतना प्लीज़ अवॉइड करें। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप 21 दिन अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे कि मैंने खाना खाने के बाद ओवर ईटिंग नहीं करना है, उसके पीछे से कुछ नहीं खाना है, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। हरी सब्जियों का जूस, अगर आप ब्रेकफास्ट में हरी सब्जियों का जूस पिएंगे 400 ml, यकीन मानिए दोस्तों बॉडी में बहुत ही अच्छे रिएक्शंस होंगे। आपको जो भी हरी सब्जी पसंद है, कैसी भी हो, आप उसका यूज जरूर करें। अगला पॉइंट है रेड जूस। लाल कलर का आपको जो भी लगे, उसमें बीट रूट या चुकंदर मैं बोलूँ, इसका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। चाहे वो आप अंगूर यूज करें, लाल वाले अंगूर होते हैं, चाहे अनार यूज करें, लेकिन उसका कलर लाल होना चाहिए। सुबह आपने ब्रेकफास्ट में किया ग्रीन जूस, आफ्टरनून में किया रेड जूस, आपका शरीर बहुत ही अच्छा काम करना चालू कर देगा और 20 दिन के अंदर आपको 50%, देखिए माने 50% आपकी ब्लोटिंग कम हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में। करेले का इस्तेमाल, दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे लोग करेला नहीं खाते हैं, कभी कभार मिल गया तो ठीक है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों हफ्ते में 5 बार अगर आप करेले का रस लेंगे, यकीन मानिए आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ना चालू हो जाएंगे। और इसको आप 5 दिन लीजिए और 10 दिन का गैप दीजिए, फिर दोबारा ये साइकिल चालू करिए। 21 दिन तक करिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गर्म पानी और अदरक, और क्या चाहिए दोस्तों, करना क्या है आपने, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, आप घर पे हो, कहीं पर भी हो, आपने अदरक लेना है थोड़ा सा और गर्म पानी, पहले अदरक को मुंह में रखिए, उसको आराम से चबाइए और जो गर्म पानी होगा उसको चाय की तरह सिप सिप लेके पीते रहिए। गुड बैक्टीरिया और आपका डाइजेशन, स्पेशली आपकी पाचन शक्ति बहुत जल्दी वापस आनी चालू हो जाएगी। कच्चे धनिया का उपयोग करना खाना खाने के बाद, दोस्तों यूँ तो हम धनिया को दाल के ऊपर या सब्जी के ऊपर या उसको थोड़ा फ्राई करके बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको ब्लॉटनेस है या गैस है या इवन एसिडिटी भी है, आप लोगों ने क्या करना है, खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद आपने इतना सा धनिया मुंह में रखिए, उसको चबाइए। दोस्तों जो हमारा थूक होता है, सलाइवा होता है, इसमें आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे गुण हैं। तो अगर आप ये सुबह और रात को कर सकें, यकीन मानिए आपका पेट बहुत अच्छा महसूस करेगा। दूध और चिकन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिनको दूध पीने का शौक है और हर 2 दिन में उनको चिकन या मटन चाहिए होता है, कहीं ना कहीं किसी सब्जी में कुछ भी हो उनको चाहिए, मतलब चाहिए। अंडा हो गया, दूध हो गया, चिकन हो गया, इसका सेवन बिल्कुल मत करिए। ये वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आई बटन में इसका लिंक है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सच्चाई पता चलेगी। तो फिलहाल के लिए नॉनवेज हो गया और दूध हो गया, इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। दालचीनी की चाय, अब आप बोला कि भाई विपिन तूने बोला था कि भाई दूध का सेवन नहीं करना, अब तू बोल रहा है दालचीनी की चाय ले लो। दोस्तों चाय का मेरा मतलब है कि पानी में दालचीनी को उबालना है। करना क्या है, 2 से 3 ग्राम आपने दालचीनी लेना है और 2 से 3 ग्राम आपने गुड़ लेना है। गुड़ का कलर होना चाहिए काला, काला गुड़ सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम होता है और इसका सेवन आप कभी भी करिए। अगला पॉइंट है हल्दी वाली चाय। मैंने हल्दी पे भी एक वीडियो बनाई थी, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। चाय का मतलब फिर से पानी में 5 ग्राम या आपका जो अंगूठा है उतना आप डालिए, बॉईल करिए और फिर उसका सेवन करिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। 1 चम्मच देसी घी, लेकिन कई सारे लोगों को बदबू आती है। अब ये चॉइस आपके दोस्तों, या तो आप बदबू के चक्कर में देसी घी ना खाएं और ब्लॉटनेस का शिकार बनते रहें, या फिर अगर ब्लॉटनेस खत्म करनी है तो 1 चम्मच देसी घी खाना खाने से पहले सुबह, दिन में या शाम में जब आपको लगे तब खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि जो आपकी जठर अग्नि है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और अगर जठर अग्नि मजबूत होगी तो आपकी ब्लॉटनेस अपने आप खत्म होगी। आंवला,
आंवले का प्रयोग दोस्तों यूँ तो सैकड़ों सालों से हो रहा है, लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जो आंवला एक्चुअली में यूज़ करते हैं। जब भी आपको ब्लॉटनेस हो, आपने कुछ नहीं करना, आधा आंवला मुंह के अंदर रख देना है और च्युइंगम की तरह आराम आराम से उसको चबाना है। जब भी आपको ब्लॉटनेस हो तब आंवला मुंह में रखिए। ये एक सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अगर ये प्रैक्टिस आप रेगुलरली करोगे तो आप देखोगे कि कितना चेंज आ जाता है आपके शरीर में। ये जो पेट फूलना है ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 20वां और आखिरी पॉइंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को लगता है कि दवाई खा के, पहले तो ये एलोपैथिक दवाइयाँ जब तक खाओगे तब तक बीमार पड़ते रहोगे, इनको छोड़ दो। जब तक आपको लगता है ये दवाइयाँ खाने से या एक बहुत ही स्पेशलाइज डाइट प्लान फॉलो करने से ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। एक्सरसाइज ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका ब्रेन और गट बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप अच्छा खाना पीना, ये जो मैंने आपको 19 चीज़ बताई है, उसके साथ ये 20वीं चीज़ जो एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, ये करोगे, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, गट बैक्टीरिया इंक्रीज होगा और आपकी ब्लॉटनेस एक्चुअली में खत्म होगी। दोस्तों ये जो ब्लॉटनेस है ये 3 ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, लीवर, किडनी और हार्ट। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, तो नॉर्मल चीज़ें होती रहती है, मैं ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, लेकिन आपके ये 3 ऑर्गन आपको सही रखने के लिए ओवर टाइम की मेहनत कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ इनकी रिस्पेक्ट करें और इस ब्लॉटनेस को शरीर से बाहर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपको फिर मिलूंगा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके। तब तक के लिए जय मां भारती।